नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं गंगा कोसी के संगम स्थल पर, जहां पर आप हमारे पीछे देखिएगा, यहां पर कुछ इंस्टीट्यूट से बच्चे लोग आए हैं जो गंगा सफाई का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहां पर किस तरह सभी स्टूडेंट जो है और कुछ ग्रामीण जो कि अपने सद्भावना से गंगा को साफ़ करने आए हैं। यहाँ पर देखिएगा तो कैमरामैन थोड़ा सा घुमा के अच्छे से दिखाइए कि किस तरह यहाँ पर सफाई अभियान के रूप में सफाई कर रहे हैं गंगा संगम के स्थल का जो घाट किनार है। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला के संगम स्थल पर। इस संगम स्थल पर गंगा सफाई के लिए आए हैं और यहाँ पर जैसा कि आप हमारे फुटेज में देख रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर सफाई किया गया और कितना सुंदरता दृश्य अब दिखने लगा है। आइए हम यहाँ के जो इनका स्टूडेंट का कमेटी है, इनका जो टीचर हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कैसे इनके मन में ये भावना जगा कि हमको गंगा सफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं द लर्निंग एकेडमी कुर्सेला कटिहार का डायरेक्टर हूँ और ये हमारे छात्र और कुछ हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे भाईगण हैं और कुर्सेला के स्थानीय लोग हैं जो कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है इस गंगा सफाई अभियान। अभी हम देख रहे हैं कि आपके जो भी स्टूडेंट छात्र हैं यहाँ पर जितने भी गंदा पड़े हुए थे वो सफाई कर रहे थे। आखिर आपके मन में या आपके छात्रों के मन में कैसे ये भावना जगा कि हमें सफाई करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ जी। और शिक्षा एक ऐसा स्रोत है जिसको कि हम लोग साफ़ सफाई और क्लीन वातावरण में ही ग्रहण कर सकते हैं। यस। और चूँकि हमने सोचा कि छात्रों को किस प्रकार से एक प्रेरित किया जाए कि हम साफ़ सफाई की ओर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने सोचा कि गंगा से ही शुरुआत किया जाए, जो कि एक प्रकार से हज़ारों वर्षों से हमें एक प्रकार से अपना निर्मल पावन पानी और क्या कहते हैं अपनी ममता प्रदान कर रही है। तो हमने सोचा कि गंगा जी से ही शुरुआत किया जाए और यहाँ से लोगों को और भी लोगों को प्रेरित किया जाए ताकि वे अपने आसपास गंगा को प्रदूषित होने से बचाएं। मेन यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि गंगा को साफ करने के साथ साथ लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमें प्रदूषित ही नहीं करना है गंगा को जी। लोगों को यह हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हम प्रदूषित होने से ही बचा ताकि हमको बाद में साफ़ करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास उतना समय नहीं है कि लोग आकर के हमेशा यहाँ पे साफ़ करें। इसीलिए हमें इस तरीके का एक प्रकार से लोगों को सूचना देना चाहिए कि जब भी आप गंगा के किनारे आएँ तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करें, किसी भी प्रकार का, ना तो प्लास्टिक वेस्टेज ना करें, ना कोई भी प्रकार का अगर आपको वेस्टेज करना है तो उसको अपने साथ लेकर के आएँ, तो वहाँ से साथ लेकर के ही चले जाएँ और अपने किसी एक जगह डिकम्पोज कर दें जी। आइए हम यहाँ के छात्र से भी बात करेंगे कि उनके मन में कैसे ये भावना जगा। जैसा कि ये द लर्निंग एकेडमी का टीचर हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारे छात्र और उनके कुछ दोस्त लोग, इनके भाई लोग आए हुए हैं इस सफाई के लिए। हम उन छात्र से भी जानेंगे कि उनके मन में ये कैसे भावना जगा और किस तरह यहाँ का सफाई की है, उनसे भी बात करते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएँ। जी, मेरा नाम अंकुश राजवा, मैं द लर्निंग एकेडमी का एक छात्र हूँ और हमारे सर ने हमें कुछ दिन पहले ही बताया था कि हमें गंगा जी जाना है और वहाँ की साफ़ सफाई पे महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे द लर्निंग एकेडमी के जो हमारे टीचर है अमित कुमार जायसवाल जी, उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि गंगा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इनकी क्या विशेषता रही है हमारे
आने मतलब हमारे पूर्वजों का जो इनका विशेषता रहा और आने वाली पीढ़ी हमारी इस गंगे को साफ़ सफाई से और बहुत अच्छी तरह से देख सके, इसके लिए हमें हमारे टीचर, हमारे भाई बंधु लोग हमसे जो सीनियर है वो हमें बताए कि गंगा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह उसी तरह रहे जिस तरह की अभी है। और इसी के सिलसिले से हम यहाँ पे आए और अपना छोटा सा योगदान दिए। तो आइए हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या अनुभव है, कैसे यहाँ पर आए। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम भारत कुमार आर्य है। मैं द लर्निंग एकेडमी कुर्सेला के डायरेक्टर अमित जायसवाल का एक स्टूडेंट हूँ। और आज जो आप यहाँ पर संगम स्थल पर आए हुए हैं, आप कैसे आए, आपको कौन बताए थे इसके बारे में? हम सभी स्टूडेंट को द लर्निंग एकेडमी के डायरेक्टर अमित जायसवाल सर, मिट्टू सर जी ने हमें इन्फॉर्म किया, हमें बताया कि गंगा में बहुत सारा कचरा फैल चुका है, गंगा दूषित हो चुकी है। तो एक लाइन है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों की पाप धोते धोते। आपको जो पाप धोती है, गंगा माँ जो धोती है, हमारी धार्मिक स्थली गंगा माँ जो सभी के पापों को धोती है, उसे जो गंदा कर रहे हैं उसे साफ करने का योगदान तो हम ही लोग का है। वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे गंगा माँ को दूषित ना करें, इसे स्वच्छ रखें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। और जैसे हम यहाँ दूषित करते हैं वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। पूरा का पूरा देख रहे हैं कि गंगा बहुत जगह सिमट गई है। अब आगे हमारे जनरेशन के लिए कुछ बचा नहीं है, कि पता नहीं आगे वर्ल्ड लाइफ रिपोर्ट के अनुसार कहीं लगभग 50 साल के नेतृत्व में आगे जो 50 साल बचा हुआ है, कहीं गंगा सिमट ना जाए, ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि वातावरण दूषित भी हो रहा है, बहुत सारा पानी भी नहीं बचा हुआ है, वाटर लेवल भी गिर रहा है, तो पूरा कचरा भी फैला हुआ है। ऐसा ही हो कि हम लोग कचरा फैलाने उसी को इकट्ठा करके कहीं और वेस्ट ना करें, उसे डिकम्पोज कर दें बस। चलिए, आपने देखा किस तरह का यहाँ के छात्र में भावना है और कैसे इस चीज़ को इसके मन में आया कि सफाई करना चाहिए। क्या कहना? आइए मोहित जी, इधर आ जाइए, क्या कह रहे थे बताइए। देखिए, मेरा नाम मोहित कुमार झा है, मैं यहीं कटरिया का निवासी हूँ और मैं रोज़ यहाँ पे गंगा घाट साफ़ किया करता था। पर आज पहली बार एक शिक्षक के द्वारा, जो एक शिक्षक का काम होता है समाज में बच्चों को शिक्षा देना, और उनका एक और काम होता है बच्चों को अच्छा संस्कार देना। और जो लर्निंग एकेडमी के अमित जायसवाल सर है जो हमारे, तो ये एक अच्छा मैसेज पूरे सोसाइटी में जा रहा है कि उन्होंने गंगा के तरफ लोग ध्यान देना छोड़ दिया। अब लोग सिर्फ गंगा घाट पे क्या ध्यान देते हैं, हमें गंगा गंदा करना है, गंगा साफ नहीं करना है। पर इनके द्वारा ये बच्चे, जो अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे सब अभी धीरे धीरे उभर रहे हैं, इनके ध्यान में जो ये बात दी गई गंगा सफाई के लिए, ये एक बहुत अच्छा पहल है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अमित सर को कि इन्होंने आकर यहाँ गंगा घाट साफ़ किया और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि इस त्रिमोहिनी संगम पर किसी इंस्टीट्यूट के या कोचिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पे बच्चों को लाके गंगा घाट साफ किया। ये जब इनके दिमाग में ये चीज़ आया, माँ गंगा से है कि इनका कोचिंग सेंटर भी और इनका बड़े बच्चों को भी आगे भविष्य उज्जवल हो। खैर, माँ गंगा में यहाँ पे बहुत शक्ति है, इनका जो यहाँ पे जो काम किए हैं उनका फल भी उन्हें ज़रूर मिलेगा। और लोगों से भी नम्र निवेदन है कि आप भी जब आते हैं तो अगर गंगा घाट आप गंदा नहीं कर रहे, फिर भी आप साफ़ रखें, देख रहे कि अगरबत्ती वगैरह है, क्योंकि जैसे हम लोग घर में पूजा घर साफ़ रखते हैं, मंदिर साफ़ रखते हैं, उसी तरह गंगा घाट भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी आए, त्रिमोहिनी संगम पे घूमें। आइए, हमारे साथ यहीं संगम स्थल के संगम बाबा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो यहाँ पर जो छात्र सब आए थे गंगा सफाई के लिए, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको कैसा महसूस हुआ। जो बाहर से लोग आए और इस गंगा माँ को साफ़ करने के लिए उनके मन में ये भावना जगा कि हमें गंगा माँ को साफ़ रखना चाहिए। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले संगम बाबा, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम स्थल है जी। बस मैं सेवा करता हूँ माँ गंगा का, और जो उनके यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं माँ गंगा का सेवक बन के, पूरा कोशिश करता हूँ कि उनको भी सेवा दिया जाए। और मैं तो कई सालों से माँ गंगा के सेवा में हूँ, लेकिन आज पहली बार मेरे दिल को सुकून लगा कि कुर्सेला से कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं और उनका एक ही भाव था कि जो त्रिमोहिनी संगम स्थल का गंगा माँ है, जो आने वाले माघी मेला है, उनको गंदा न रखा जाए और सभी मिल के साफ किया जाए। तो मैं जो देखा आज, उनकी जोश उत्साह, युवक थे सभी, उत्साहित था सबका मन,
तो बहुत सारा साफ हो गया है, तो एक दिन में तो होना भी नहीं है। तो माघी मेला से पहले मेरे मतलब यही मेरी अपेक्षा रहेगी कि एक बार और अगर आप आ जाते हैं बच्चों को ले करके, तो जो लोग मेला में आएंगे उनका मन खुश हो जाएगा, गंदगी मिलेगी नहीं। मैं तो ऐसा करता हूँ कि जहाँ गंदा मैं स्वयं साफ करता हूँ। अगर हाथ से नहीं उठा पड़ता हूँ तो उस पर बालू ढक देता हूँ, क्या घाट है, गंदा होगा ना, होना ही होना है। तो सेवा भाव, और अगर बच्चों से सेवा भाव शुरू हो जाती है तो आने वाले समय में उनका भी जनरेशन भी सुधरेगा। जो बच्चा धर्म प्रवृत्ति का है उसका लड़का जो है मतलब बदमाश गुंडा नहीं हो सकता है। जो लोग गलत लाइन में जाते हैं उन्हीं का बाल बच्चा जो है बिगड़ता है, और जिनके माँ बाप धार्मिक दृष्टिकोण के हैं तो उनका बाल बच्चा भी अच्छा है। और मैं इनके माँ बाप को धन्यवाद, मतलब माँ बाप तो देहाती शब्द है, उनके मम्मी पापा को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से आपके घर में बाल बच्चा जन्म लिए हैं जो गंगा माँ के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित है। और मुझे बहुत खुशी हुई आज, मतलब गदगद हूँ, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह यहाँ पर गंगा का साफ़ किया जा रहा है और किस तरह का भावना है बच्चे के मन में, और हम आपको संगम बाबा से भी मिलवाएं कि उनका क्या कहना है इस विचार पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।